इंडिया जीत चुका है। अब भाई इंडिया जीत चुका है, पाकिस्तान हार गया। अब भाई पाकिस्तान हार गया जनाब, पाकिस्तान हार गया जनाब। इन खुसरों से यही उम्मीद थी। हमारी वो कागजी बातें हैं, वो किताबी बातें हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बहुत ज्यादा हमने इनको बैक कर लिया। ये अमेरिका में जलील हुए, हमने फिर इनको बैक किया। ये वहां न्यूयॉर्क में इंडिया से हारे, हमने फिर इनको बैक किया। ये बांग्लादेश के खिलाफ अपने घर पे हारे, हमने फिर इनको सपोर्ट किया है। लेकिन ये डिजर्व नहीं करती है। ये टक्कर है, ये टक्कर है। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, चांद तक पहुंचने की बात नहीं कर रहे थे, वो बात अलग है। लेकिन जिस तरीके की ये बातें हैं, अब ये जो टीम है, आप एज अ फैन मैं पूछना चाहूंगा कितना डिसअपॉइंटेड हुए? आज दिल टूट गया। यकीन माने, इतनी उम्मीदें थी, लेकिन जिस तरह खेले इस तरह तो गली मोहल्ले के बच्चे भी नहीं खेलते। आज के बाद मैं किसी के मुंह से ये ना सुनूं कि पाकिस्तान की टीम इंडिया से अच्छी टीम है, पाकिस्तान की टीम ये है, पाकिस्तान की टीम वो है। हमारी टीम थकी हुई थर्ड क्लास टीम है। अब ये रियलिटी है, हमें मान लेनी चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट अब वो नहीं है। आज इसी तरह लगा है कि जिस तरह एक चाइना की कॉपी और ओरिजिनल सुपरस्टार्स में फर्क दिखाया उन्होंने, क्या होता है। खून यहाँ शुरू हो रहा है। यकीन करें, आप लोग भी पाकिस्तानी है, सारे पाकिस्तान दुनिया में जहाँ भी इस टाइम बहुत दुख में होंगे, बहुत अफसोस कर रहे होंगे, लेकिन हम लोग खेले हुए हैं। हम लोगों ने इसमें अपनी जान माल वक्त सब कुछ लगाया हुआ है। हमने मेहनत करके टीम यहाँ तक पहुँचाई थी, सब ने, हमसे पहले वालों ने भी, हमारे टाइम पे भी। लेकिन ये पिछले 5, 6, 7 साल से जो हो रहा है, ये कमाल टीम बन गई। सिस्टम एक्सपोज हो गया है, ये सिस्टम बिल्कुल एक्सपोज हो गया। जब तक ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, हमारी क्रिकेट बेहतर नहीं होनी। हर बार यही होगा, हम सब दुख में बैठे होंगे, हारने के बाद एक दूसरे की शक्ल देखेंगे, देखने को भी दिल नहीं करता, बात करने को दिल नहीं करता कि जिस तरह की परफॉर्मेंस है, वन साइडेड मैच हुआ है। हाँ, ये तो हम सबको पता था। जिस वक्त ये मैच स्टार्ट हो रहा था, उस वक्त टीम इंडिया वाज द फेवरेट टीम। पाकिस्तान टीम अपनी उस शायद कहीं अनप्रिडिक्टेबिलिटी फैक्टर की वजह से जो है, हम कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि पाकिस्तान कुछ कर जाए, बट अब तो अनप्रिडिक्टेबल भी नहीं रही पाकिस्तान। तो क्यों हम इतनी उम्मीद लगा लेते हैं अपनी टीम से? पता नहीं। सबसे पहले ये आगाज़ ही मैं हाय से करूँगी कि क्योंकि हम हमेशा ही बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं। हमें लगता है बैक ऑफ द माइंड वी नो कि यार कुछ होना है, ऐसा ही है कुछ, कि भाई मसला तो आएगा और हार जाएंगे। लेकिन फिर भी शायद पाकिस्तानी है, वो एक पैट्रियाटिज्म जाग जाता है और अपनी टीम के लिए हम जोशीले हो जाते हैं। मगर कि शायद इस दफ़ा हम जीत जाएं, शायद इस दफ़ा हमारी किस्मत जो है रंग ले और हम जीत जाएं, लेकिन होता नहीं है। 2017 के बाद आप जितने भी ट्रॉफीज आई हैं, बड़ी बड़ी एशिया कप्स वगैरह, T20 वगैरह, सारे हमारी क्या अचीवमेंट है? हमें क्या बैटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे चेक करें, हम किस माइंडसेट के साथ बैटिंग कर रहे हैं यार। आप वर्ल्ड क्लास टीम के साथ खेल रहे हो, आपका अटैक आपका डिफेंस है। आपको अगर जीतना है तो आपको अटैक करना पड़ेगा बड़ी टीम के खिलाफ, अब पॉजिटिव खेलना पड़ेगा। सही किसी ने ट्वीट पे मुझे मैसेज किया है, पाकिस्तान की टीम इस टाइम नमीबिया, युगांडा, नाइजीरिया, नेपाल इस लेवल की चली गई है। और बिल्कुल सही बोला उन्होंने, इस लेवल पे ही गई है। ये खेलने वालों का कसूर नहीं है। ये जो हमारे थके हुए थर्ड क्लास किस्म के लोग सिस्टम चला रहे हैं, ये इन लोगों की वजह से है। दुनिया किधर से किधर पहुंच गई है, ठीक है। उन्होंने आपको सब बताया है, सर्किल में कैसे खेलना है, बीच में कैसे खेलना है, एंड में कैसे खेलना है, किस किस्म के प्लेयर लाने हैं, किसका स्ट्राइक रेट अच्छा है, कौन सा अच्छे स्ट्राइक रेट वाला कहां खेलेगा, किस कंडीशन में स्पिनर खेलेंगे, किस कंडीशन में फास्ट बॉलर होंगे, कौन सी जगह पे किस किस्म की टीम बनती है। आपका हेड कोच टीवी पे बैठ के सुबह से लेकर रात तक पाकिस्तान टीम को डिफेंड किए जा रहा है। क्यों? क्योंकि वही सिलेक्टर है और उसी ने सिलेक्शन कमेटी में रह के एज अ कोच भी ये सारी टीम सिलेक्ट की है और डिफेंड कर रहा अपनी टीम को। लेकिन मुझे ये बता दें कि हमारे जो बैटर्स हैं, क्या इनमें इतनी एबिलिटी है कि किसी बड़ी टीम से हम लोग खेल सकें? हमारे में अब स्किल नहीं है कि हम लोग क्वालिटी बॉलिंग को हैंडल कर सकें, हम क्वालिटी फास्ट बॉलिंग को नए बॉल पे डोमिनेट कर सकें, हम स्पिनर्स को डोमिनेट कर सकें। आप ये रियलिटी है, हमें मान लेनी चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट अब वो नहीं है जो हम लोग देखते थे। हम लोग खेले हैं, हम लोगों ने इनको बड़ों को देख के जैसे ये खेलने हैं, जैसे लेके गए हैं पाकिस्तान की क्रिकेट, अब इनमें वो तप्पड़ नहीं है, क्योंकि वो ख़त्म हो गया पाकिस्तान का तप्पड़ क्रिकेट में। हमें बहुत पीछे चले गए हैं। शायद जो चीज़ मुझे खौफजदा कर रही है, एक्चुअली मैं खौफजदा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये नहीं कि माजी में नहीं जाते चले, आज के मैच की बात करते हैं, लेकिन
मुझे लग रहा है ये मुसलसल जो गिरावट है इससे मुझे पूरी एक जनरेशन जो है वो क्रिकेट से डिटैच होती नजर आ रही है। मुझे आज पहली मर्तबा हालिया तारीख में पहली मर्तबा मुझे आज सुबह से ये फीलिंग आई, मैच हारने के बाद नहीं, कि यार पाकिस्तान इंडिया वाला का मैच है लेकिन वो करंट ही नहीं है। लोग कह रहे हैं ओ यार अब जीत गए तो तुक्का ही है, ओ यार छोड़ो यार, यानी अब आपको ऐसे बहुत लोग मिले कहते हैं दफा करो यार छोड़। ये इसका मतलब पूरी एक जनरेशन एक खेल से दूर हो रही है। ये बहुत यानी इसका मतलब है कि आपने मुसलसल इतना ज्यादा बुरा खेला है कि आपने उठा के फेंका है अपनी आवाम को कि भाई दूर जाओ इस खेल से यार तुम लोग। बिल्कुल बहुत खौफनाक बात है। और मैं अपने घर की बात बताऊं, अब मैं बाहर क्यों जाऊं, मेरे चारों बेटे जो क्रिकेट वॉच करते थे उन्होंने एक भी मैच देखा, उन्होंने कहा हमारी टीम तो बिल्कुल खराब है। उनको ये तक नहीं पता था कि आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। उन्होंने कहा हम बिल्कुल डिटैच हो गए। बिल्कुल मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ। ये पाकिस्तान का एक मायाना स्पोर्ट्स है जिसका ओढ़ना बिछोना खाना पीना क्रिकेट है, जिसका रात क्रिकेट देखता हूँ। अगर टीवी पे नहीं आ रही होती, लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा होता हूँ, स्कोर फॉलो कर रहा होता हूँ। मैंने जगहों पे जाना छोड़ दिया, मैंने तफरीह छोड़ दी सिर्फ इसलिए कि मैं अपने आप को क्रिकेट से अपडेट रखूं। हाँ। लेकिन मेरे बच्चे ये कह रहे हैं कि हमें क्रिकेट से अब कोई शौक नहीं है। आपको एड्रेस करना पड़ेगा, अगले 2-3 साल लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज हमारी क्रिकेट बिल्कुल नीचे यानी मुझे बगैर मुबालगे के लग रहा है कि कौमी मसला बन गया यार। इस कौम के पास एक इज्तिमाई तफरीह, उसका नाम क्रिकेट, वो मर रही है। बिल्कुल। और ये इसलिए नीचे नहीं जाना चाहिए कि हमारे पास एक ही तो स्पोर्ट है, एक ही तो खेल है जिसमें हम दुनिया में नाम कमाते हैं। हमारे बच्चे कह रहे हैं दोस्तों सुबह से पाकिस्तानियों को जिस चीज का डर था वही हुआ है। भारत ने बहुत जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान को पेल दिया है इस एशिया कप में दूसरी बार लगातार, और पाकिस्तानियों को सदमा लग गया, टीवी फूटना चालू हो गया। शुरुआत की वीडियो में आपने देखा भी है, पाकिस्तानी बहुत ज्यादा गुस्से में है, यहाँ तक कि बासित अली लाइव टीवी पे रोने लगा है। तो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और उम्मीद ये कर रहे थे कि इस मैच में भारत को हरा करके पिछले मैच का बदला लेंगे। अफसोस होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं पाकिस्तानी था, हूँ और रहूंगा। जाति करते हैं ये लोग, तकलीफ की बात है, इन्हें मुल्क का ख्याल नहीं है, कुछ भी नहीं पता क्रिकेट का, जीरो है ये लोग। दूसरों को कहते हैं, हम इंडिया को कहते हैं, अबे खुद क्या कर रहे हो? हमेशा हर दफा इवेंट में मतलब शर्मिंदा ही करवाते हो यार। शिकस्त में हम भी साथ ही करके आ गए, मेरा मतलब छुटे लोगों से तो ना तो बैटिंग हुई है, ना फील्डिंग हुई है, ना बॉलिंग हुई है, किया गया इन्होंने। मायूसी तो है, और लेकिन मुझे अपनी टीम का भी पता था और मुझे इंडिया की टीम का भी पता था। मतलब यार एम्बैरेसिंग शर्मनाक परफॉर्मेंस इतना भी ना करो हमारे साथ कि हम जो तुम्हें सपोर्ट करने खड़े में वो भी तुम्हारे सामने हाथ जोड़ देंगे, भाई हमसे तो ना हो पाएगा। अबे ये कौन सा बच्चे, किसके बच्चे जो पाकिस्तान के नाम पे लाके तुम खिला देते और फिर तुम बोलते हो पाकिस्तान हार गया। नहीं, तुम्हारी नीयतें हार गई है, तुम्हारी इंटेंट, तुम्हारी एग्रेशन आज पाकिस्तान के लिए रन मारने थे। ये जो हमें नजर आ रहा है कि स्ट्राइक रेट्स में जमीन आसमान का फर्क है इंडिया के बैटर्स में और पाकिस्तान के बैटर्स में। हाउ डू यू फील दिस? आप ये कहते हो 185 को कंटेन करो। 15 साल 20 साल पुराने क्रिकेट खेलोगे तो फर्क तो नजर आएगा ना भाई। पाकिस्तानी ये क्या हो गया भाई, तुम्हारे साथ ये क्या हो गया भाई? और जी मरवा दिया। मानो ना फिर यार, वो अच्छी टीम है, मानो इंडिया से बेस्ट टीम नहीं है। पाकिस्तान फारिग थकी हुई टीम है। कौन मारो मुझे मारो, पाकिस्तान की टीवी पर न्यूज़ ले आओ। पकड़ के हवा निकल गया, ये हाल पकड़ के आपने इंडिया ने कब किया? मतलब इतनी टटी क्रिकेट, मतलब क्या है? ये डाल दो अंदर, फिर आपके मतलब ये डाल दो आपके अंदर। बात है, सुन लो, बात होगी कितने फाइनल जीत कर आएंगे। ऐसा ही था ना, इस परफॉर्मेंस में जीतेंगे कि यार झंडा हमेशा ऊपर है, इन्होंने झंडा ही नीचे करा दिया। तनवीर, यहाँ पे मैच हारने पे ना हम नैब की इंक्वायरी में बैठे होते थे, इधर गाने ये बन रहे हैं, हम जीतो या हारो हमें तो मेरे से प्यार है। मैं क्या कीड़ा वाला प्यार। इंडिया तुम्हें नहीं छोड़ेगा भैया, हिंदुस्तान से तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं दोस्तों, हिंदुस्तान से तुम्हारे कोई वो कंपैरिजन नहीं बनता, तुम हिंदुस्तान से कभी नहीं जीत पाओगे। आज तो सलाम वलाम करने का भी दिल नहीं कर रहा, भाड़ में जाए ऐसी क्रिकेट, खड्डे में जाए ऐसी क्रिकेट। ठीक है, बर्बाद करके रख दिया हमारे क्रिकेटर्स ने क्रिकेट को। ये क्रिकेट खेली है इंडिया के खिलाफ, ये इंडिया के खिलाफ ये करेंगे, छोड़ क्या गया मैं मैच देखने का कोई फायदा ही नहीं था। मैंने बोला भाड़ में जाए भाई, क्रिकेट मैच देखना, क्या करना है, हार तो जाना हमने। क्यों इतनी डॉट बॉलें खेली मुझे समझ नहीं आई। क्या बहुत ज्यादा बॉल ब्रेक हो रहा था? कितना बॉल ब्रेक हो रहा था इंडियन बॉलर्स का, स्पिनर्स का कितना हो रहा था, मुझे तो नहीं समझ आ रही। और जी मरवा दिया। और जिन लोगों ने, जिन थके हुए थर्ड क्लास लोगों ने, ठीक है, ये पाकिस्तान टीम सिलेक्ट करके हमारे हाथों में, आवाम के हाथों में थमा दी है कि जाओ इससे जीतो जाके, जिसमें ना कोई ओपनर है, जिसमें ना कोई स्पिनर है।
अबरार ने देखा कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई एक दो स्पिनर्स और होते तो क्या मुश्किल नहीं डाल सकते थे हम उनको। क्या करोगे अब, बर्बादी, हार के घर आओगे, इसको फारिग कर दो, उसको फारिग कर दो, उसको कप्तानी से हटा दो, उसको ये कर दो। आप तो कहते जी कप्तान बहुत बड़ा सुपरस्टार है, ये है आपका कप्तान, फिटनेस लेवल किसी का है नहीं। शाहीन तो इस तरह मार खाता है कि जैसे उनको कभी जिंदगी में बॉलिंग ही नहीं करनी। मैं आइडियल ठीक करते हैं, अपने क्रिकेट का स्ट्रक्चर ठीक करते हैं, माइंडसेट ठीक करते हैं, तो ये स्ट्राइक रेट के प्रॉब्लम ही ना आते। ठीक है, 5 साल से यही ट्रॉमेटाइज्ड हम ऐसे ही चल रहे हैं ना, स्ट्राइक रेट। ओपनर का स्ट्राइक रेट वैसे ही 150 के नॉर्मल चलते हैं दुनिया में। ये कर रहे हैं ऑलराउंडर। वो भाई कच्चे पक्के तितर नहीं खिलाए जा सकते। हम खेल रहे हैं 100 साल पुरानी क्रिकेट, वो दैट्स फाइन, वो अंडरस्टैंडेबल। हार्दिक पांड्या की जहां तक बात की, हार्दिक पांड्या कोई जैक कैलिस नहीं है। एक है उसके अंदर कॉन्फिडेंस, एक है फहीम अशरफ के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं। 135 बॉल फहीम अशरफ भी कर रहा है, हार्दिक भी कर रहे हैं। माइंडसेट क्या है कि मैंने जोड़ना नहीं है अगले को, वेरिएशन के साथ, बाउंसर्स के साथ ट्राई आउट करना है। हर वक्त अपने आप को मुश्किल सिचुएशन में प्रेजेंट कर देगा हार्दिक पांड्या। फाइन को आप ये कर सकते हैं, सामने खा रहे हो, पीछे खा रहे हो, मुंह पे खा रहे हो, हर जगह चौके खा रहे हो। ये आपकी फास्ट बॉलिंग की स्ट्रेंथ है। ये अक्ल के अंधे हैं, इनको क्रिकेट खेली पता नहीं, इन्होंने तो यार कसम से गुल्ली डंडा खेली है। हर इवेंट में शर्मिंदगी करवाते हो। मैंने क्या बोला था, जीतेंगे तो तू कैसे जीतेंगे, हमारे पे कुछ है ही नहीं, कैसे जीतेंगे हम। सिर्फ इंडिया से जब मैच होता ना, हम सिर्फ किस्मत पे चलते हैं। अगर हम खुद अपने आप को देखें ना, अपने गिरबान में देखें, हम इंडिया के पास भी नहीं लगते। और मैंने कल इसीलिए बोला था 15 से 20% चांस है पाकिस्तान के मैच जीतने के। ख्वाब देख रहे होते हैं, उनके आगे हमारा सिस्टम, हमारी टीम, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी फिटनेस, हम जीरो। समझ आ गई, जीरो हैं। यहाँ पे मैच हारने पे ना हम नैब की इंक्वायरी में बैठे होते थे। इधर गाने ये बन रहे हैं, हम जीतो या हारो, हमें तो मुझसे प्यार है। मैं क्या कीड़ा वाला प्यार, इधर वसीम अकरम, शोएब अख्तर, नैब की इंक्वायरी में बैठे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल खून के आंसू रो रहे हैं। यकीन करें आप लोग भी पाकिस्तानी है, सारे पाकिस्तान दुनिया में जहाँ भी इस टाइम बहुत दुख में होंगे, बहुत अफसोस कर रहे होंगे, लेकिन हम लोग खेले हुए हैं। लेकिन ये पिछले 5, 6, 7 साल से जो हो रहा है, ये कमाल टीम बन गई, सिस्टम एक्सपोज हो गया है। ये जो आप 2-3 वर्ल्ड कप गुजरे ना, ये T20 वाला, ये वाला, ये सिस्टम बिल्कुल एक्सपोज हो गया। कौन है सिस्टम नहीं भी सही, कौन करेगा, नहीं तो हर बार यही होगा, हम सब दुख में बैठे होंगे। हारने के बाद एक दूसरे की शक्ल देखेंगे, देखने को भी दिल नहीं करता, बात करने को दिल नहीं करता। फिर बहुत बड़ा, मैं समझो क्रिमिनल ये एक्ट है। मायूसी तो है, और लेकिन मुझे अपनी टीम का भी पता था और मुझे इंडिया की टीम का भी पता था। आप 2025 के अंदर 1980 और 1990 की क्रिकेट खेलेंगे, उस माइंडसेट से खेलेंगे, तो आप रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। दुनिया बहुत आगे चली गई है, क्रिकेट बहुत आगे चली गई है। हमें ये तो पता नहीं होता कि हमारा ओपनर कौन होगा। बैटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे चेक करें, किस माइंडसेट के साथ बैटिंग कर रहे हैं यार। आप वर्ल्ड क्लास टीम के साथ खेल रहे हो, तो बहुत ही अफसोस हुआ है, ऑनेस्टली बहुत ही अफसोस था। लेकिन मुझे तकरीबन 80% रिजल्ट का पता भी था। इंटेंट नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, स्किल नहीं है, टैलेंट नहीं है, या पाकिस्तानियत नहीं है। अली पाकिस्तानियत तो है ही नहीं इनमें, ये मफाद परस्त है। मैच तुम्हें इतनी बुरी तरह मार के गया, तुम में गैरत की कमी भी है, तुम में इज्जत की कमी भी है, तुम इतने बेशरम हो चुके हो, इतने गिरे हो। ये मारा दोनों, सारे बॉलर्स को मारा, एक बॉलर को मारा। कोई बॉल लेके भाग रहा है, कोई जुगाड़ में खेल रहा है। अबे ये कौन से बच्चे, किसके बच्चे जो पाकिस्तान के नाम पे लाके तुम खिला देते हो, और फिर तुम बोलते हो पाकिस्तान हार गया। नहीं, तुम्हारी नीयतें हार गई है, तुम्हारी इंटेंट, तुम्हारी एग्रेशन। आज पाकिस्तान के लिए रन मारने थे, पर पूरी टीम पर बिगड़ गई, भेज दिया उन्होंने। 6 महीने से तुम लोगों ने शोर मचाया हुआ था, ये कर देंगे, वो कर दे, घंटा करोगे, जिल्लत कब तक उठाएगा आदमी इनके गाँवों में। किसके बच्चे पाकिस्तान से खेल रहे हैं? अबे ये जुगाड़ी टीम है भैया, ये पाकिस्तान के नाम पे पल रही है। ये इन लोगों में अगर दिलों में तेल होता ना, तो ये कब का कुछ ना कुछ लाके दे चुके होते। इनको लाने वाले भी आज अपने ठिकाने पे पहुंचे हुए। 100 बॉल पे 100 रन नहीं बनते। 3 साल से तुम खेले ही जा रहे हो, हर फॉर्मेट खेल रहे हो यार। तुम्हारी एग्रेशन मर गया या है ही नहीं तुम्हारे अंदर। ओमान के शकील खान, यूएई के हैदर अली, जो इन स्पिनर्स को रीड नहीं कर सकते, तो वो वरुण और कुलदीप और अक्षर को कहां से रीड करेंगे भाई। मतलब यार एम्बैरेसिंग, शर्मनाक परफॉर्मेंस। इतना भी ना करो हमारे साथ कि हम जो तुम्हें सपोर्ट करने खड़े हैं वो भी तुम्हारे सामने हाथ जोड़ देंगे। भाई हमसे तो ना हो पाएगा, क्योंकि तुम लोगों से ना नहीं हो पा रहा है। जब तुम लोगों से नहीं हो पा रहा तो हमसे कहां हो पाएगा। अरे हम पाकिस्तानियों का भी ये मसला है कि ओमान को पीट दो, इधर पीट दो, उधर पीट दो। हम ऐसे खुश हो जाते हैं कि जैसे हम तो वर्ल्ड बीटर बन गए। ऐसे तो ना खेले कि दुनिया आपका मजाक उड़ाए। बाउंड्री इस तो छोड़े, आप चौके छक्के छोड़े, आपसे तो सिंगल नहीं निकाला जा रहा। पाकिस्तानी, ये क्या हो गया भाई तुम्हारे साथ, ये क्या हो गया भाई। या अल्लाह, पाकिस्तानियों की ये बेइज्जती, हमारे पड़ोसी हमसाया अजीज भिखारियों की इन बेइज्जती को रोकना मत या अल्लाह, आमीन। या अल्लाह, पाकिस्तानियों के घरों में आज जिन जिन के घरों में टीवी है, आटा न खरीद कर टीवी खरीदने वालों के टीवी छोड़ दे या अल्लाह, आमीन। या अल्लाह, पाकिस्तान में बर्नोल की कमी मत लाना,
आज बहुत जरूरत है पाकिस्तान को बरनौल की। इतनी बेइज्जती भाई, इतनी बेइज्जती, इतने हार, बैक टू बैक हार, और फिर इंडिया जैसी टीम के आगे तुम्हारा पीएम कठोरा टट्टू पंजाबी लोटा शरीफ कहता है कि तुम लोग जाओ हमारे हमसाया से मैच जीत कर आओ और 24 करोड़ अवाम के दिलों पे टट्टी कर दो भाई। इंडिया तुम्हें नहीं छोड़ेगा भैया। हिंदुस्तान से तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं दोस्तों, हिंदुस्तान से तुम्हारे कोई वो कंपैरिजन नहीं बनता। तुम हिंदुस्तान से कभी नहीं जीत पाओगे। अरे बेटा, बाप को आंखें दिखाते हो यार, इतने हरामखोर हो तुम, बाप को आंखें दिखाते हो, बाप को आंखें नहीं दिखाते। दोस्तों पाकिस्तानी कितना रो रहे हैं, कितना बौखला रहे हैं, कितना तड़प रहे हैं। इनको पूरी उम्मीद थी कि इस मैच में पाकिस्तान भारत को हराएगा, और पिछले मैच में जो बेइज्जती भारत ने करी है हाथ ना मिलाने के नाम पे, और पहलगाम का नाम लिया, भारतीय सेना का नाम लिया, उस चीज का बदला इस मैच में पाकिस्तान का जो कप्तान है सलमान अली आगा पूरी तरीके से लेगा। भारतीय कप्तान को नीचा दिखाएगा, उनको बेइज्जत करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।